किंगडम फंजाई को यहाँ समझने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंधबोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंजाई की डेफिनेशन की। फंजाई आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट। फंजाई जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं सिवाय किसके? ईस्ट के। खमीर जो है, ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, लेकिन फंजाई ज्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं। अब आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस जो है वो चैप्टर नंबर 4 में बताया गया है। ये यूकैरियोटिक है। नॉन क्लोरोफिलस, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। अपनी गिजा, नॉन क्लोरोफिलस मतलब ये कभी भी अपनी गिजा खुद से तैयार नहीं कर सकते। याद रखिएगा, बैक्टीरिया में भी होता है कि कुछ अपनी गिजा खुद से तैयार कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फंजाई कभी भी नहीं कर सकेंगे। ये हमेशा क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, दूसरों से अपनी गिजा हासिल करते हैं। तो हमने कहा ये एब्जॉर्प्शन के जरिए, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स मतलब ये दूसरों से गिजा जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्प्शन के जरिए क्या करते हैं? हासिल करते हैं। तो इसीलिए हमने कहते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स। तो फंजाई की हमारे पास डेफिनेशन बनी कि फंजाई आर मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर होते हैं ज्यादातर सिवाय ईस्ट के। यूकैरियोटिक होते हैं, नॉन क्लोरोफिलस होते हैं और ये एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मतलब दूसरों से अपनी गिजा हासिल करते हैं। अब फंजाई के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमने कहा द बॉडी ऑफ फंजाई इज वेरी सिंपल नॉन एज माइसीलियम। कोई भी फंजाई जो होता है ना, उसकी ओवरऑल, गौर से सुनिएगा, कोई भी फंजाई जो होता है इसकी जो ओवरऑल बॉडी होती है उस ओवरऑल बॉडी को हम कहते हैं माइसीलियम। ओवरऑल बॉडी जो है इसे क्या कहते हैं हम? माइसीलियम हम कहते हैं। तो हमने कहा द बॉडी ऑफ फंजाई इज वेरी सिंपल एंड इट इज कॉल्ड माइसीलियम। ये जो पूरा, अगर फॉर एग्जांपल ये फंजाई है तो इसकी पूरी बॉडी को हमने नाम दे दिया है माइसीलियम का। माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ मेनी थ्रेड लाइक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज हाइफी। अगर इसकी बॉडी को अगर हम देखते हैं ना तो इस बॉडी में बहुत सारे, गौर से सुनिएगा, इसकी बॉडी को जब हम देखते हैं तो इसकी बॉडी में बहुत सारे धागे की तरह स्ट्रक्चर जो है, फाइबर्स की तरह स्ट्रक्चर निकलते हैं और उन फाइबर्स की तरह स्ट्रक्चर को हम कहते हैं हाइफी। हाइफी एक से ज्यादा, हाइफा एक को कहते हैं। तो हमने कहा ये माइसीलियम जो इसकी बॉडी जो होती है वो सिंपल होती है, बहुत सारे धागे की तरह स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होती है जिन्हें हम कहते हैं हाइफी। इनसाइड द माइसीलियम साइटोप्लाज्म, न्यूक्लाई एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स आर प्रेजेंट। हमने कहा माइसीलियम की अगर हम बात करते हैं ना, उसके एक सेल की अगर हम बात करते हैं उसमें साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लाई होते हैं और ऑर्गेनेल्स भी इसमें शामिल हैं, ऑयल ग्लोब्यूल्स इसमें शामिल होते हैं जो क्या करते हैं? विच स्टोर फूड मटेरियल, जिसका काम होता है वो क्या करना है? फूड मटेरियल को क्या करना है? स्टोर करना है। तो इसके एक सेल के अगर अंदर हम देखेंगे तो इसमें हमें साइटोप्लाज्म मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा और ऑयल ग्लोब्यूल्स मिलेंगे जिनका काम होता है खाने को स्टोर करना, और दूसरे ऑर्गेनेल्स जो हैं जो यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं वो सारे मौजूद होंगे। टाइप्स ऑफ माइसीलियम की जगह यहां सुटेबल हेडिंग बनेगी टाइप्स ऑफ हाइफा, क्योंकि माइसीलियम तो हमने और बात की। तो टाइप्स ऑफ हाइफा की अगर हम बात करेंगे तो हमने कहा ये हेडिंग हमारे पास जो सुटेबल बननी चाहिए वो क्या है? हाइफी आर ऑफ टू टाइप्स। टाइप्स ऑफ हाइफा आ गया, और एक से ज्यादा की बात करेंगे तो हाइफी। हाइफी आर ऑफ टू टाइप्स। हाइफी जो है अगर उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये दो किस्म की होती हैं। एक को हम कहते हैं सेप्टेड हाइफी, दूसरे को कहते हैं नॉन सेप्टेड हाइफी, जैसे सिनोसाइटिक हाइफी का भी नाम देते हैं। तो माइक्रोस्कोप में देखें भाई, ये धागे की तरह जो स्ट्रक्चर है ना धागे की तरह जो स्ट्रक्चर है ना, इसको जब हमने माइक्रोस्कोप में बड़ा करके देखा तो ये धागे की तरह स्ट्रक्चर जो है वो दो तरह के होते हैं। एक जो है इसमें क्या होते हैं? सेप्टा होते हैं, तो ये कहलाती है सेप्टेड हाइफी। क्या कहलाती है? ये कहलाती है सेप्टेड हाइफा या सेप्टेड हाइफी। इसी तरीके से दूसरे की अगर हम बात करते हैं उसमें ऐसे कोई सेप्टा नजर नहीं आते, तो ये क्या कहलाते हैं? नॉन सेप्टेड हाइफी। नॉन सेप्टेड हाइफी या ए सेप्टेड हाइफी, नॉन सेप्टेड हाइफा या ए सेप्टेड हाइफा। और बजाय जब हम देखते हैं ना तो ये क्या नजर आता है? ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़ा सेल है। माइक्रोस्कोप में इसको देखते हैं तो इसमें एक एक सेल हमें अलग से नजर आता है। इसको जब हम देखते हैं तो बाज़ाहिर एक बहुत बड़ा सेल होता है जिसमें हमें लगता है कि एक बहुत बड़ा सेल है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, इसीलिए से कहते हैं सिनोसाइटिक हाइफी भी कहते हैं। सिनोसाइटिक हाइफी तो पेपर में साइंटिफिक रीजन बनकर आया हुआ है बुक के पीछे, बल्कि आपका साइंटिफिक रीजन है कि नॉन सेप्टेड हाइफी को सिनोसाइटिक हाइफी क्यों कहते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा कि नॉन सेप्टेड हाइफी एक ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा सेल हो जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो,
लिहाजा इस वजह से हम उन्हें कहते हैं सिनोसैटिक हाइफी। सिनोसैटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। सिनोसैटिक का मतलब क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो ये हाइफा जो है वो दो किस्म के हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सेप्टेड हाइफी। सेप्टेड हाइफी आर डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल्ड कॉल्ड सेप्टा, सिंगुलर सेप्टम, into individual cell containing one or more nuclei। सेप्टेड हाइफी जो है ना उसमें क्या होती है? क्रॉस वॉल होती है। सेप्टेड हाइफी के अंदर क्या होते हैं? क्रॉस वॉल होते हैं, जिसकी वजह से एक एक सेल क्या होता है? जिसकी वजह से एक एक सेल जो होता है वो क्या होता है? अलग होता हुआ नजर आता है। तो ये इसमें क्रॉस वॉल मौजूद होते हैं। तो हमने कहा सेप्टेड हाइफी आर डिवाइडेड बाय क्रॉस वॉल कॉल्ड सेप्टा। जैसे सेप्टा कहते हैं, एक अगर होगा तो सेप्टम कहेंगे, इनटू इंडिविजुअल सेल, जिसकी वजह से हमें एक एक सेल अलग होता हुआ नजर आता है। कंटेनिंग वन और मोर न्यूक्लाई, जिसमें क्या होते हैं? एक सेल के पास एक न्यूक्लियस भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये कौन सी थी? सेप्टेड हाइफी। नॉन सेप्टेड हाइफी की अगर हम बात करते हैं, हम इसे एसेप्टेड भी कहते हैं। इन एसेप्टेड हाइफी सेप्टा इज नॉट प्रेजेंट, सो द हाइफी आर नॉट डिवाइडेड इनटू इंडिविजुअल सेल। इट इज ऑल्सो नॉन एज सिनोसाइटिक हाइफी। अब ये जो एसेप्टेड हाइफी है ना, एसेप्टेड हाइफी जो है इसमें क्या होता है? सेप्टा मौजूद नहीं होता है। भाई सेप्टा मौजूद है? सेप्टा मौजूद नहीं है, इसीलिए हमें माइक्रोस्कोप में एक एक सेल अलग होता हुआ नजर नहीं आता। तो हमने कहा नॉट इनटू इंडिविजुअल सेल, इट इज ऑल्सो नोन एज सिनोसाइटिक हाइफी। सिनोसाइटिक का मतलब क्या है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो हमें एक एक सेल अलग नजर नहीं आता, एक ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा सेल है जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस है, इसीलिए से सिनोसाइटिक हाइफी का भी हम नाम देते हैं। तो यहाँ जाकर फंजाई का इंट्रोडक्शन और फंजाई की बॉडी के हवाले से आज का लेक्चर जो है, आज का ये लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ। अगर आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुंचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।